can fly. Hello guys, welcome to TRC. We upload freshly review content on daily basis. So do like, press the bell icon and subscribe the channel. Look around. There are plenty of things this world could do without. Immorality, sin, crime. It's time for a change. मान लो किसी दिन कोई आपको ऐसी नोटबुक मिल जाए जिसमें अगर आप किसी का भी नाम लिखो तो वो बंदा 40 सेकंड में मर जाए। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उसका नाम लिखते वक्त उसकी शक्ल याद होनी चाहिए। अगर ऐसी नोटबुक किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो सोचते हुए भी डर लगता है कि इस दुनिया का क्या होगा। हे गाइस, सो आज हम रिव्यू करेंगे डेथ नोट के बारे में। द स्टोरी इज अबाउट हाउ वन पर्सन स्टार्ट्स कंसीडरिंग हिमसेल्फ इक्वल टू गॉड एंड द ओनली जस्टिस टू दिस वर्ल्ड। And I will become the god of this new world. इस सीरीज के डायरेक्टर है टेत्सुरो अराकी, जिन्होंने इस पूरी सीरीज में इतने सारे सस्पेंस भरे हैं कि शुरू से लेके एंड तक आपका एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं हटेगा। वेरियस ह्यूमन नेचर हैज बीन शोन इन दिस एनिमेटेड सीरीज लाइक लव, अफेक्शन, जस्टिस, जेलसी, पागलपन, जुनून, बट मेन फोकस जो होगा हमारा वो पूरा का पूरा जस्टिस की तरफ रहेगा। However, what you're doing right now is evil. You think I'm evil? I am justice! I protect the innocent and those who fear evil. I'm the one who will become the god of a new world that everyone desires. All those who would oppose that god, they are the ones who are truly evil. तो कहानी शुरू होती है लाइट यागिमी से, who is the main character of the story. He was a brilliant child of a high school, जिसे एक दिन डेथ नोट मिल जाता है। उसी नोटबुक से वो पूरी दुनिया को क्राइम फ्री बनाना चाहता है एंड ही स्टार्ट्स कंसीडरिंग हिमसेल्फ एज अ न्यू गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स। उसके हिसाब से ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो सड़ रही है या खराब हो रही है, और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है, दे डिजर्व टू डाई। आफ्टर गेटिंग डेथ नोटबुक ही स्टार्ट्स किलिंग क्रिमिनल्स एट अ वेरी हाई रेट, और खुद को वो गुमनामी में रखना शुरू कर देता है और अपने आप को कीरा नाम से बुलाता है। कई सारी हत्याओं के बाद वो पुलिस के डिपार्टमेंट की नज़र में आने लगता है, जिसे कि एल लीड कर रहा होता है, हु इज द वर्ल्ड नंबर 1 डिटेक्टिव। एल लाइट यागिमी की तरह ही काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और इस पूरे केस को वो 80% सॉल्व कर देता है। बाद में एल के जो उत्तराधिकारी होते हैं एन और मेलो, वो उसे सॉल्व करते हैं। डेथ नोट मिलने के बाद लाइट यागिमी का दिमाग इस तरीके से खराब होता है कि वो पुलिस का ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए इनोसेंट लोगों को भी मारना शुरू कर देता है, और इनफैक्ट अपनी गर्लफ्रेंड का भी वो यूज़ करता है। इसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड होती है क्योमी टकाडा, जो इसी की फॉलोवर होती है, इसको तो जिंदा जला देता है। लाइट के लिए अब किसी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उससे सबको यूज़ करता है। एक सीन ऐसा भी आता है जब लाइट के पापा मरने वाले होते हैं, बट उससे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको इस बात से होती है कि वो मेलो का नाम डेथ नोट पे क्यों नहीं लिख रहे। जब लाइट के पापा बिना मेलो का नाम लिखे डेथ नोट में मर जाते हैं तो लाइट उन्हें मन ही मन गालियाँ देते हैं। मतलब इतना इमोशनल सीन था ये, और लाइट के पापा तो सिर्फ इसी झूठ में मर जाते हैं कि उनका बेटा लाइट यागिमी कीरा नहीं है। एक सीन है जिसमें लाइट यागिमी अपने आप से अपनी मेमोरी लॉस करता है, उसे रिकवर करता है। तो इसकी जो पूरी प्लानिंग जिस हिसाब से ये करता है, इट इज माइंड फकिंग ब्लोइंग। You want a world where people like that are made to be fools? I know you understand, so kill the others! Shoot them! लाइट का सडन चेंज ऑफ बिहेवियर, जिसमें वो खुदगर्ज और सीरियल किलर बन जाता है, इसका सारा कसूर हम डेथ नोट को नहीं दे सकते, क्योंकि एक टाइम में ये सेम की सेम डेथ नोट वाली चीज़ इसके पापा के पास भी आई थी, बट उन्होंने इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं किया जिस हिसाब से लाइट ने किया। लाइट तो मतलब पूरी तरीके से एक सीरियल किलर बन चुका था। इस सीरीज में लॉजिकल रीजनिंग का जिस लेवल से दिखाया गया है, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग ये सीरीज काफ़ी अच्छी पेस पकड़ लेती है, एंड एंड में तो इट इज़ सुपर फैंटेस्टिक। लाइट यागिमी का इतना गंदा वाला एंड में कटता है कि
इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब इतनी गंदी तरीके से एन लाइट यागी का बेवकूफ़ बनाता है। इस सीरीज के एंड में आप सिर्फ एक चीज़ बोलोगे अपने आप से, यार जस्टिस एक्चुअल में है क्या। इनफैक्ट आप लाइट के लिए ही रोओगे। मतलब इतना इमोशनल सीन है एंड का। तो मैं ज़्यादा उसका स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर आपके सिर्फ दिमाग में यही क्वेश्चन आते रहेंगे कि एक्चुअल में क्रिमिनल्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पूरी सोसाइटी को हमें कैसे अच्छा बना सकते हैं, और एक्चुअल में जस्टिस की डेफिनेशन है क्या। I understood that killing people was a crime. There was no other way. The world had to be fixed. A purpose given to me. बस इसी के साथ यार मैं आपसे अब विदा लूँगा और रिकमेंड करूँगा गाइस ज़रूर ये सीरीज़ देखो अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए।